आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का हम लोग आज सेट नंबर हम लोग 74 करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक में रहिएगा और इसका कमेंट करके बताइए कि आप कितना सही, आपका कितना गलती हो। चलते हैं, देखते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। सबसे ज्यादा अगर अंग्रेज में अगर विरोध किया था तो कौन? मराठा विरोध किया था सबसे ज्यादा। कौन किया था? मराठा सबसे ज्यादा अंग्रेज का विरोध किया था। तो एक कम लोग एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। दो क्वेश्चन करा कि 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। तो किस देश का डर था? तो याद रखिएगा उसका उस समय यूएसएसआर था, यानी कि रूस का डर था। उस समय कौन था? रूस संबंधों का आधार था। इसका डर किसका था? रूस का। 2 का 4 नौ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। 3 करा कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि का स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। वो 3 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। 4 में आते हैं ना। क्वेश्चन 4 का आपको कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है? एक तब दिया आपको विद्रोह और दूसरा तब दिया उसका वर्ष कब हुआ था। तो पवना विद्रोह कब हुआ था? 1873 में, ये सही है। दक्कन किसान विद्रोह कब हुआ था? 1875 में, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? ये हम लोग का गलत है। ये आपको हुआ था 1894 में। ये आपको हुआ था 1770 से लेकर ये 1800 तक चला था। ठीक है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1770 से लेकर 1800 के बीच हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 तक हुआ था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में आते कह रहा कि किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। अदर क्या क्या देसी भाषा प्रेस को अधिनियम लागू किया गया था और एक समाप्त किया गया था। तो ये आपको 5 का आपको आंसर होगा 4 नंबर की लॉर्ड रिपन के समय में 1876 से 80 1876 के समय लॉर्ड लिटन के समय लागू किया गया था और समाप्त किया गया था आपको लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है। तो लिटन का कार्यकाल हुआ 1876 से 80 और रिपन का कार्य हो गया 80 से 84 के बीच। ठीक है। तो 5 का आंसर नंबर आपको हो जाएगा। सॉरी, लिटन है तो 5 का 3 हो जाएगा जी। लिटन कहाँ? 5 पे 3 लागू किया था लिटन और समाप्त किया था रिपन। तो 5 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बनवाते हैं। 6 कह रहा कि भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था? भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था? रखिएगा कृषि प्रस्ताव आपको हो जाएगा। 6 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। 7 क्वेश्चन कह रहा कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कह रहा कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है किसको? तो याद रखिएगा। तो ये आपको दिया था क्लेमेंट एटली का। 7 का आपको जाएगा 2 नंबर। 7 का 2 नंबर। क्वेश्चन 8 में आते हैं लोग। 8 क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल को टेराकोटा प्राप्त हुआ था? यानी कि हल मिट्टी के बना हुआ मिला था। टेराकोटा बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन के पके हुए को टेराकोटा बोलते हैं। तो हल को टेराकोटा प्राप्त हुआ था कहाँ से मिला था? तो ये आपको मिला था बनवाली से मिला था। आपका 8 का आपको 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 करा कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ था? आगे देखते हैं ऑप्शन। तो 10 का आपको आंसर आपको 2 हो जाएगा, क्योंकि अशोक का अभिलेख के द्वितीय अभिलेख में दक्षिण भारत का उल्लेख मिलता है। तो 10 9 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। बुध किसके सिक्के पर अंकन हुआ था? तो याद रखिएगा बुध जो किसके सिक्के पर अंकन हुआ था? तो कनिष्क हुआ। 10 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 11 हम लोग आते हैं। 11 का आप होगी 11 क्वेश्चन कह रहा है कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया था? धन विधेयक भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया था? तो आगे क्या 11 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 110 में।
क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, कल भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित किया गया है? तो याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य का कल्याणकारी के बारे में चर्चा किया गया है। तो आपको 12 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, 13 कारक निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो संघीय लक्षण कौन सी नहीं है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा तो है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये नहीं हम लोग का एकल नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। ये हम लोग का 13 का आपको हो जाएगा 3 नंबर आपको, क्योंकि ये ब्रिटेन से लिया गया हम लोग को, ठीक है। तो 13 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 14 में आते हैं, 14 क्वेश्चन कर रहा है कि लोकलेखा समिति एक का निम्नलिखित सदस्य होते हैं। लोकलेखा समिति के सदस्य क्या होते हैं? तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 होता है लोकसभा से और राज्यसभा से होता है 7 सदस्य। टोटल होता है आपको 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 14 का 2 नंबर। 15 में आते हैं, 15 क्वेश्चन कह रहा कि इनमें से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा बनाया गया था, दिल्ली को राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का 3 नंबर। 16 में आते हैं, 16 कर इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो आपको 16 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 17 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? आगे ऑप्शन इसका होगा, जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो दृष्टिपटल कहते हैं। 17 ना जी, 17 का आपको दृष्टिपटल कहते हैं। 17 का 4 नंबर आपको। 18 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। तो 18 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, 19 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक शास्त्र कह रहा था, आपको हो जाएगा लेवोजियर आपको हो जाएगा, ठीक है। 19 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, 20 क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित कौन करता है? तो कौन करता है? तो आपको अफबाऊ का सिद्धांत आपको हो जाएगा। 20 का 1 नंबर। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, 21 कह रहा है तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो क्लोरीन के कारण जल जाती है। याद रखिएगा। 21 का 2 नंबर। 22 में आते हैं, 22 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व की अवरोही अवरोही मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा घनत्व होता है सोना का, उसके बाद आपको होता है पारा का, उसके बाद होता है आपको इस्पात का। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, कहा कि पॉलीथीन के थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक का जो थैली होता है वह नष्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि वह बनी होती है पॉलीमर से। याद रखिएगा। तो आपको हो जाएगा 23 का 3 नंबर। 24 में आते हैं, 24 का आपको कि शहतूत साल बनाई जाती है। तो शहतूत साल जो बनाई जाती है किससे बनाई जाती है? तो याद रखिएगा आपको ये चीरू के बालों से बनाया जाता है। 24 का 3 नंबर। 25 में आते हैं, 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? तो रक्त के संचालन में कौन मदद करता है? तो आपको हो जाएगा याद रखिएगा 25 का आपको हो जाएगा लिम्फोसाइड आपको मदद करता है रक्त के संचालन में, लिम्फोसाइड। 26 में आते हैं, कह रहा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? अगर बोला जाए कितने होते हैं तो आपको हो जाएगा 24। कितने जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी हो जाएगा। 24 पसलियां 12 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, चाय की पत्ती में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक कौन सा होता है? कैफीन। चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? राज्य में कर्नाटक में आपको होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, कर जल एवं अघुलनशील पदार्थ, जल एवं अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों के नीचे जो बैठ जाना क्या कहलाता है? एक बार फिर पढ़ते क्वेश्चन कह रहा है कि जल में अघुलनशील पदार्थों की यहाँ एवं नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए में।
जल में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटक का नीचे बैठ जाना वो क्या कहलाता? तो कहलाता अवसादन कहलाता। 28 का आपको जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 में आते हैं। 29 का क्वेश्चन हुआ कि निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करिए और सही क्रम को चयन करें। देखते आगे हम इसको ऑप्शन हो। तो कह रहा कि उत्तर से दक्षिण करना है, तो आपको इसमें जो सजाना था, तो कह रहा कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और माउंट एवरेस्ट। इसको ऐसे याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और माउंट एवरेस्ट। तो कह रहा है कि कल जा माऊ, तो आपको हो जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4 29 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। कह रहा है कि एक तरफ दिया गया नदी और दूसरी तरफ उसको दिया गया उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल कहाँ का, सिंधु कहाँ से निकलती है? तो सिंधु आपको निकलती है बोखरचू से निकलती है, ठीक है, 1 का 4 नंबर। सतलज कहाँ से निकलती है? तो राकसताल से निकलती है सतलज। और झेलम कहाँ से निकलती है? तो झेलम निकलती है आपको बेरीनाग झील से निकलती है, ठीक है। रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो आपको निकलती है गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है। तो आपको हो जाएगा 30 का 1 नंबर। आपको हो जाएगा 30 का 1 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन का आपको निम्नलिखित में से कौन भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है? तो बाल लिंगानुपात का गिरावट का कारण आपको हो जाएगा कन्या भ्रूण हत्या। जी, लोग बच्चों का गर्भ में हत्या करना बाल लिंगानुपात गिरावट का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 32 में हम आते हैं। 32 कह रहा कि इवाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया जाता है? तो इवाला का निर्माण कौन करता है? तो आपको 32 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, पानी के द्वारा किया जाता है इवाला का। क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं। कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी क्या होता है? तो पीसीबी किसे बोलते हैं? मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 तरह का निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय भंडारण नहीं है? मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता है? तो आप याद रखिएगा 34 का आपको जाएगा मेमोरी कार्ड नहीं करता है। तो 34 का 3 नंबर, चुंबकीय भंडारण नहीं करता मेमोरी कार्ड। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 क्वेश्चन करा कि जैव विविधता कार्य योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैव विविधता कार्य योजना किससे संबंधित है? तो 35 का आपको जाएगा खतरे में पड़ी प्रजातियां से होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं हम लोग। 36 क्वेश्चन का आपको कि सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सतमालिया हिरण अभ्यारण्य। तो 36 का आपको जाएगा कहाँ पे है? तो आपको जाएगा दादर नगर हवेली दमन दीव में आपको जाएगा 36 का 1 नंबर। 37 में आते हैं हम लोग। 37 कह रहा है कि वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास है? तो वर्साय कहाँ संधि कहाँ? पेरिस में हुआ था। तो ये पेरिस की राजधानी के पास है वर्साय का महल। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 कह रहा है कि भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है? तो राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है? आगे देखते हैं उसका ऑप्शन होगा। 38 का जो आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर आपको हो जाएगा। राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। तो 38 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 में आते कह रहा है कि उत्तर भारत में दक्षिण भारत का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। तो किस काल में उत्तर भारत सबसे विकसित हुआ था तो माना जाता है? तो 39 का आपको जाएगा 10वीं से 12वीं सदी के मध्य में चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। तो 39 क्या है? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 में 40 में 40 क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में न्याय विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो न्याय विभाग को कहा जाता था आला काजी, नहीं कहता है काजी, काजी बाबू। तो ये होता है मुगल काल में न्याय विभाग के प्रधान को काजी कहते थे जो न्याय करता था। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये वानिकी ये देहरादून में नहीं हो जाएगा, इसको वो वन अनुसंधान देहरादून में ही। कह रहा कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो झांसी हो जाएगा। आपको कहाँ पे? झांसी हो जाएगा। 42 में आता है। 42 कह रहा कि हींग
जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल का संबंधित होती है? तो याद रखिएगा जो हींग प्राप्त होता है किस कुल का होता है? तो आपको ये होता है अ, अल्मेलिफेरिक होता है। अम्बेलिफेरी का कुल का संबंधित होता है। 42 का 3 नंबर। 43 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से लार ग्रंथि यानी का गलती लिखा गया होना चाहिए लार ग्रंथि, ठीक है। लार ग्रंथि लार लार ग्रंथि कहाँ मौजूद होता है? तो लाल ग्रंथि कहाँ पे होता है? लार ग्रंथि तो ये आपको मुख में होता है यानी मुंह में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं हम लोग। कह रहा कि प्राचीन काल में चक्रवार्तिन राजा किसे कहा जाता था? चक्रवार्तिन राजा किसे कहा जाता था? तो 44 का आपको हो जाएगा किस राजा कहा जाता था? जिस राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूरब में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर सिंधु तक होता था, सिंधु पार तक होता था, तो ये इसे हम लोग कहते थे चक्रवार्तिन राजा। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं हम। 45 क्वेश्चन कह रहा कि हर्बेरियम तकनीक में कौन सा चरण शामिल होता है? तो हर्बेरियम तकनीक में कौन सा चरण शामिल होता है? तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा सभी होता है इसमें। पौधे का संग्रह, नमूने का दबाना और सुखाना, नमूने का बाउटिंग यानी कि लेबलिंग करना, ये भी होता है यानी कि सभी इसमें शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन इसमें है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है गांधीवादी तत्व से संबंधित है? तो 43, 47 और 46 का 3 नंबर, सॉरी 47 में आते हैं हम लोग। 47 क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय से ग्रेट ग्रीन वॉल संबंधित है? तो 47 का आपको जाएगा 47 का आपको जाएगा 3 नंबर, अफ्रीका से होता है। कारण निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट ग्रीन वॉल है? तो आपको याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है तो आपको जाएगा 48 का कर चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की जो आरंभ में पल्लवों का सामंत था, बिल्कुल है। दूसरा कह रहा कि तंजावुर का विदेश्वर मंदिर का निर्माण कौन बन करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने, गलत बात है, ये हम लोग का गलत है, तो ये गलत है। देखते हैं सही इसमें और कौन है। 3 कल का गंगई कोलचोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने किया था, हाँ बिल्कुल सही है। अगला कह रहा कि चोल काल में शैलेंद्र शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनवाया था, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमका गलती कौन था? 2 नंबर, 48 का 2 नंबर। 49 में आते हैं जैव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है जैव विकास के बारे में? आगे देखते हैं ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही आपको हो जाएगा? तो सैलामेंडोर हो जाएगा, अजगर और कंगारू आपको हो जाएगा। 49 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 50 में आते हैं। 50 क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतर CNS को प्रभावित करने वाला वायरल डिजीज को क्या कहा जाता है? CNS को कौन प्रभावित करता है? तो आपको हो जाएगा 50 का रेबीज करता है, रेबीज। क्वेश्चन 51 में आते हैं। पहले पॉक्सो एक्ट 2012 का संबंध था। पॉक्सो एक्ट का संबंध किससे था? तो बच्चों को यौन उत्पीड़न से था, पोर्नोग्राफ से था और आपको बच्चों के यौन शोषण से था। ये सभी आपको हो जाएगा 4 नंबर आपको हो जाएगा। 52 में आते हैं। इस वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। कल जैविक आवर्धन का अर्थ क्या होता है? जैविक आवर्धन का अर्थ होता है कि 53 का आपको हो जाएगा कि उच्च पोषक स्तर में जीवों का प्रदूषक का संग्रह होता है। उच्च पोषक स्तर के जीवों में प्रदूषकों का संग्रह, ये जैविक आवर्धन का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है? तो इसमें प्रशांत महासागर दिया गया आंसर, इसमें अटलांटिक महासागर भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है, तो 54 का 2 नंबर। 55 में आते हैं। करा के निम्नलिखित में से सही युग्म का कौन इसमें सही नहीं है को चुनना आपको हो जाएगा, ठीक है। कौन सही नहीं आपको हो जाएगा, तो आपको देखना है इसमें कि तजाकिस्तान का दूसानवे सही है, किर्गिस्तान का बिश्केक राजधानी सही है, तुर्कमेनिस्तान का अश्गाबाद सही है,
उज़्बेकिस्तान का ये आपको अस्ताना नहीं है, तो कहाँ हो जाएगा? उज़्बेकिस्तान का राजधानी कहाँ हो जाएगा जी? ताशकंद आपको हो जाएगा। उज़्बेकिस्तान कहाँ पे आपको हो जाएगा? ताशकंद। ताशकंद इसका राजधानी आपको हो जाएगा, ठीक है? तो 55 का 4 जो है गलत था उन लोग का, ताशकंद इसका हो जाएगा। 56 में आते हैं हम लोग। 56 करा के पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा आपको 56 का आपको हो जाएगा 56 का आपको हो जाएगा 3 नंबर आपको हो जाएगा 1928 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 में हम आते हैं। 57 करा के निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? याद रखिएगा। तो 57 का आपको हो जाएगा फरो द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है। 58 में आते हैं। 58 करा कि सिंध की विजय निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? सिंध का विजय किसका परिणाम था? तो आपको हो जाएगा रूसियों द्वारा भारत पर हमला करने की रूसियों द्वारा रूस के द्वारा भारत पर हमला करने की आशंका को सिंध की विजय का परिणाम था। 58 का 4 59 में आते हैं। 59 करा कि वर्ष 1840 में बम्बई प्रांत में स्थापित प्रभंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रभंस मंडली का उद्देश्य क्या था? कि मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना था। क्या था? मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना था। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। 60 करा कि ठोस की अपेक्षा द्रव प्रसार गुणांक मापन में कठिनाई क्यों होती है? कल कि ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है? आगे देखते हैं इसका ऑप्शन। 60 का आपका आंसर आपको हो जाएगा 60 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। गर्म करने पर उनके पात्रों का भी प्रसार होता है जी। 60 का 4 नंबर। 61 में आते हैं। 61 क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाया था? तो नियम बनाएगा कौन? तो नियम बनाता आपको संसद बनाती है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग का कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद कुछ कारण है तो उसको निर्वाचन आयोग उसको देखता है और न्याय करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आपको 61 का 2 नंबर आपको हो जाएगा। 62 का आता है 62 का आता है कि पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है तो दक्षिण अंडमान में। 62 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 63 में आते हैं हम लोग। कह रहा कि कॉस्मिक किरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कॉस्मिक किरण के बारे में कह रहा था आपको, तो कह रहा कि कौन सा सही नहीं है, गलती को आपको इसमें चुनना। तो कह रहा है कि इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। हाँ बिल्कुल। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से बनी होती है। हाँ बिल्कुल। ये सूर्य से उत्पन्न होती है। हाँ। ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। नहीं, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। तो 63 का 4 नंबर गलत था। 64 कर आपको कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो अंतिम निर्वाचन कब किया गया था? 64 का आपको हो जाएगा 1945 में किया गया था, ठीक है। तो 64 का 4 नंबर। 65 में आते हैं। पहले खुला परिपथ का संबंध किससे होता है? याद रखिएगा। खुला परिपथ का मतलब होता है कि स्विच ऑफ। क्या है? स्विच ऑफ। 65 का 2 नंबर। 66 में आते हैं। 66 क्वेश्चन कर रहा है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? यानी कितना दिन के अंदर आपको मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बना लेना जरूरी है? तो 21 दिन के अंदर आपको ये कर लेना जरूरी। ये अच्छा क्वेश्चन आपको डाटा के फैक्ट में। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। 67 क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो उसके आयाम पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। 68 क्वेश्चन कर रहा है कि पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा विघटित होना या बर्खास्त होने पर विधि या नियम बनाने की शक्ति किसके पास होती है? क्योंकि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से यहाँ विधानसभा का चुनाव होता है, यहाँ मुख्यमंत्री होता है। ये केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ नियम और कानून कौन बनाता है? राज्यपाल नियम बनाएंगे। नहीं सॉरी, यहाँ राष्ट्रपति बनाएंगे क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं। कन्नड़ का संबंध किस
भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से इसका संबंध होता है। 69 का 2 नंबर 70 में बनवाते हैं। 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? यानी बिहार में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में, किस राज्य में, किस जिला में वर्षा होता है? तो किशनगंज जो सबसे पूर्वी जिला है बिहार का, इसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। 71 का निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य होता है? तो कौन सा प्रमुख कार्य होता है? आगे देखते हैं इसका। इसका प्रमुख कार्य में आपको ये भी आता है, एक में आता है भी, इसमें कहता है कि आपको कि योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधन एवं प्रयासों का गतिशील करना भी ये राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। आगे इसका होगा, एक देखते हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन इसका होता है, यानी कि 1 और 2 दोनों इसका सही आपको हो जाएगा। 71 का 4 नंबर। 72 में आते हैं हम लोग। 72 कह रहा है कि उत्कल तट अवस्थित है किस नदी के बीच के है? तो स्वर्णरेखा नदी और महानदी के बीच में उत्कल तट है। तो उत्कल तट आपको हो जाएगा, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। 73 में बनवाते हैं। 73 क्वेश्चन कह रहा है कि जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल कहाँ की सबसे विशाल इमारतें हैं? उपयुक्त कथन का निम्नलिखित में से कौन जगह को संदर्भित करती है? तो आपको ये मांडू कहाँ पड़ता है? मांडू का है ये। 73 का 3 नंबर। 74 में बनवाते हैं। 74 कह रहा है आपको कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपको किया गया था 74 का आपको जाएगा 3 नंबर किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन अमेरिका में किया गया था, न्यूयॉर्क में। 75 क्वेश्चन में बनवाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा विकल्प सही को चुनना हम लोग का है? 75 में कौन सा चुनना है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है आपको कि पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है आपको कि संविधान का अनुच्छेद 315(2) के तहत राज्य के लिए केवल एक ही राज्य लोक सेवा का गठन उपलब्ध नहीं, एक ही नहीं, गलत बात है। तो ये हम लोग का गलती है, हम लोग का सही विकल्प को चुनना है, तो ये गलत हो गया पहला। सेकेंड कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, नहीं, ये राज्यपाल करते थे, ये भी हम लोग का गलती हो गया। तीसरा कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का गठन आयोग के सदस्यों का हटाने का प्रावधान किया गया, नहीं, राज्यपाल ने ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही हटेगा, ठीक है। तो इनमें से कोई सही नहीं है, तो आपको 75 का 4 नंबर। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 76 में बनवाते हैं। 76 कर आपको कि 76 एक तरफ दिया समिति के बारे में दिया है और एक तरफ दिया आपको कि विषय उसके बारे में है, तो मिलान करना आपको हो जाएगा। तो 76 देखते हैं हम लोग। आते हैं हम लोग, कह रहा कि भंडारी समिति, पहला बात आपको हो जाएगा कि भंडारी समिति का संबंध किससे? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से होता है भंडारी समिति। तीसरा कह रहा आपको कि स्वामीनाथन समिति आपको हो जाएगा जनसंख्या नीति से आपको हो जाएगा, ठीक है। रंगराजन समिति आपको हो जाएगा भुगतान संतुलन से हो जाएगा रंगराजन समिति, और राजा चलैया समिति आपको हो जाएगा कर सुधार से। भंडारण समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना से होता है, विकास से होता है। स्वामीनाथन जनसंख्या नीति, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, और राजा चलैया समिति कर सुधार। तो आपको हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर 4 नंबर, 4 3 2 1। 77 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 77 क्वेश्चन कर हम भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो हिराल डोमर मॉडल पर आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 में लगाते हैं। 78 कह रहा कि निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजार से विदेशी की बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? विदेशियों के बजाय रुपया में पैसा जुटा सकते हैं, तो किस बॉन्ड के द्वारा? तो मसाला बॉन्ड, याद रखिएगा। 78 का 2 नंबर। 79 में आते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 11वां लास्ट था हम लोग का पंचवर्षीय योजना, 12वां जो 12 से 17 तक चला था, 12 से 17 तक, तो उससे आपको तो याद रखिएगा 12 से 17 तक उसको तो कह रहा कि इसमें आर्थिक समाविष्ट आर्थिक वृद्धि का इसमें योजना का उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था?
समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। तो 79 का 2 नंबर। 80 में लगाते हैं। क्वेश्चन 80 में लगाते कह रहा है कि वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संकत्याल ने किया था। 80 का 1 नंबर। 81 में लगाते हैं। 81 कह रहा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषक की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ था? तो 3 कठिया पद्धति के। 3 कठिया पद्धति मतलब होता है कि 1 बीघा में 3 कट्ठा में नील की खेती को बोना था। तो 81 का 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 82 में आते हैं, कहा कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 से जुड़ा हुआ है? तो आपको जाएगा पटना, बख्तियारपुर, पटनारा जो है NH30 से जुड़ा हुआ है। 83 में आते हैं, 2011 में बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था? तो शिवहर, वैशाली जो था वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला था। 84 में आते हैं, 1947 में गंडक परियोजना का प्रारंभ कौन किया था? तो 1947 में गंडक परियोजना का प्रारंभ कौन किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 84 का आपको 2 नंबर। 85 में आते हैं, 85 का कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो याद रखिएगा लक्ष्मी झा। 85 का 3 नंबर। 85 का आपको जगह 3 नंबर। 86 में आते हैं, 86 क्वेश्चन कर आपको कि भारत का पहला एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? याद रखिएगा कृषि निर्यात केंद्र कहाँ पे है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से किया गया है, जो मुंबई में पड़ता है। 86 का 2 नंबर। 87 में आते हैं, 87 क्वेश्चन कर आपको कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के संबंध में कौन सा कथन है सही विचार करना आपको है? तो इसमें कह रहा आपको कि सेबी के प्रतिभूति बाजार नियामक की सहायता के लिए सेवा चैटबॉट नामक एक आभासी सहायक लॉन्चर है। ठीक, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सेबी का स्थापना 1990 में किया गया, नहीं गलत बात, 1988 में इसका स्थापना किया गया था। जो काम करना 1992 से इसको शुरू किया गया था। ठीक है। अगला कह रहा है कि सेबी का मुख्यालय मुंबई दिल्ली में है, नहीं, सेबी का मुख्यालय कहाँ से आपको? मुंबई में आपको जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? मुंबई में। इसके मात्र एक ही सही है, 1 नंबर। तो 87 का 1 नंबर। 88 में आते हैं, 88 का खर्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? तो खर्ची पूजा कहाँ पे मनाया जाता है? तो त्रिपुरा मनाया था। 88 का आपको जाएगा 3 नंबर। 89 क्वेश्चन कर आपको कि किस देश ने 24-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्षता संभाली है? तो आपदा 23-24 में कौन संभाला? तो अपना देश भारत संभाला आपको जाएगा। 89 का 2 नंबर। 90 में आते हैं, 90 क्वेश्चन कर आपको कि स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2023 की रिपोर्ट के आधार पर गलत कथन का चयन करना है। पहला कह रहा है कि गलत कथन का चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि शीर्ष हथियार आयातक देश भारत है। हाँ, बिल्कुल है। शीर्ष हथियार निर्यातक देश अमेरिका है। सबसे ज़्यादा हथियार आयातक देश भारत और सबसे ज़्यादा निर्यातक हथियार अमेरिका। अगला देखते हैं लोग, इसका ऑप्शन 3 कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का मुख्य आपूर्तिकर्ता देश बन गया। नहीं, गलत बात है, ये हम लोग का गलत हो जाएगा। डी कह रहा है कि यूक्रेन जो है विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। हाँ, बिल्कुल सही है, तो ये सही है हम लोग। गलत था ये 3 नंबर। 91 नंबर में हम आते हैं, 91 में कह रहा है कि सर्वत्र क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वत्र क्या है? तो मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। सर्वत्र क्या? तो मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं, कल कदम्ब शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? कदम्ब शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको गोवा से प्राप्त हुआ। देखिए कहाँ से? गोवा से प्राप्त किया गया। 93 में आते हैं, कल किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? ब्लैक टाइगर सफारी किस राज्य में? तो सिमलीपाल उड़ीसा जो है उसमें आपको ब्लैक टाइगर सफारी का स्थापना किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं कि बिहार के पहले खेल मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? याद रखिएगा जितेंद्र राय बिहार का पहला खेल मंत्री बनाया गया आपको, जितेंद्र कुमार राय को। क्वेश्चन 95 में आते हैं,
का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन को चयन करना है, गलती को हम लोग को चयन करना है। तो 95वें आते देखते हैं सर, हलाल मोदी कार्यक्रम यूएई में किया गया था। हाँ, ये तो सही हम लोग का है। अगला कह रहा है आपको कि समलेई मंदिर परियोजना महाराष्ट्र में है, नहीं गलत बात है, ये हम लोग का गलत है। देखते हैं सही कौन-कौन आया इसमें। देश का पहला आईआईटी उपग्रह परिसर उज्जैन में स्थापित किया गया है, बिल्कुल। अगला कह रहा है कि ट्रैक चाइल्ड पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक पहल है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसमें गलती कौन है? 95 का 2 नंबर। 96 में 96 कह रहा है कि फ़ातिमा शेख को किस रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है? तो आपको जाएगा, भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी फ़ातिमा शेख, भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका। 97 में आते हैं हम लोग, मलाला यूसुफ़ज़ई जो पाकिस्तान की नोबेल पुरस्कार महिला है। मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड। 97 का आपको जाएगा 2 नंबर। वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी है? मलाला यूसुफ़ज़ई की लड़कियों पर। बुकर पुरस्कार 98 कह रहा है कि बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में 1969 में बुकर पुरस्कार की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 99 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस खेल में शटल कॉक का प्रयोग किया जाता है? शटल कॉक का प्रयोग किया जाता है कौन सा खेल में? बिलियर्ड्स में किया जाता है। आपको जाएगा 99 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन कि विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों ये था हम लोग का टोटल का 100 क्वेश्चन। तो आप लोग अगर कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।